हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। यू आर वॉचिंग मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। टुडे वी आर डूइंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब कभी भी कोई टू बॉडीज नेचर में इंटरेक्ट करेंगी तो उनके ऊपर लगेगा फोर्स। वो क्या करेंगे? अप्लाई एक दूसरे पर फोर्स, बट दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। दिस फोर्स इज इक्वल बट इन डायरेक्शन इज अपोजिट। सो बेसिकली फोर्सेस, बॉडीज़ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में, फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स कैसा होगा? उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट डायरेक्शन इज अपोजिट। सो यहीं से हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन आती है। सो स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए बराबर ही रिएक्शन होगा बट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज अपोजिट। सो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो वी कैन राइट स्टेटमेंट लाइक दिस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है, उसको देख लेते हैं। कंसिडर वी हैव टू स्प्रिंग्स, स्प्रिंग ए एंड स्प्रिंग बी। Spring B is fixed and we are pulling from the end A this spring. After some time we notice the readings of both springs. Then we find both spring A and B they give same readings. ठीक है, they give same readings but direction is opposite. किसी एक फोर्स को मान लीजिए आप एक्शन फोर्स, तो दूसरे की फोर्स क्या कहलाएगी? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कर सकते हैं। वो क्या है देख लेते हैं। पहली एप्लीकेशन जो आपने मोस्टली देखी होगी, रो बोट की। जब आप किसी रो बोट पे सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, आपके पास पैडल होता है जिसे बोलते हैं हम चप्पू। ठीक है, नाव में बैठे हैं आप पैडल मार के पानी को पीछे धकेल रहे होते हैं और बदले में वो पानी फोर्स अप्लाई करता है और वो आपकी नाव को आगे की तरफ पुश करता है। सो इन रो बोट व्हेन वी आर पैडलिंग द वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, in as a reaction that water push you in the forward direction. That is reaction. That is reaction force. पैडलिंग करके आपने क्या किया? पैडल करके क्या किया आपने? एक्शन किया। और जब वाटर ने आपको क्या कर दिया? पुश किया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या हुआ? रिएक्शन। सो दिस एक्शन हैज़ रिएक्शन बट इक्वल एंड अपोजिट। नाउ सिमिलरली व्हेन यू वॉकिंग, जब आप वॉक करते हो ग्राउंड पे, ठीक है। सो माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड, सो कंसीडर दिस इज योर फुट, ठीक है, एंड दिस इज ग्राउंड। यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ग्राउंड। आपका फुट जो है वो ग्राउंड को पीछे की तरफ आप पुश कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो। ये हो गया आपका एक्शन। बदले में ग्राउंड क्या करेगा? आपको पुश करेगा अपोजिट डायरेक्शन, आगे की तरफ मूव कर पाएंगे आप। सो इन वॉकिंग यू पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इन रिटर्न एज अ रिएक्शन दिस ग्राउंड पुश योर फीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो अगेन देयर इज एन एक्शन एंड इन रिटर्न ग्राउंड गिव्स रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल इज रॉकेट प्रोपल्शन। जब रॉकेट प्रोपल्शन होता है, सो रॉकेट स्टार्ट होते हुए यहाँ पे बहुत सारा फ्यूल जो है उसका क्या हो रहा है?
फ्यूल एक्सपैंड हो रहा है और एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है। सो ये हो रहा है टुवर्ड्स ग्राउंड, और बदले में ग्राउंड क्या करेगा, इस रॉकेट को प्रोपेलिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा और रॉकेट प्रोपल्शन में हेल्प होगी। सो यहाँ ये हो गया एक्सपेंशन एंड एक्सप्लोडिंग इज रिएक्शन ऑफ रॉकेट, एंड इन रिटर्न द पुश that is provided to rocket is reaction. So in this case there is also a acting force and reacting force, action force and reaction, ठीक है। सिमिलरली जब आप नाव से बाहर आ रहे होते हैं, सो सेलर जो है वो जंप करता है टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और इन रिटर्न क्या होती है, इसकी बोट क्या होती है, मूव होती है टुवर्ड द बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। अदर एग्जाम्पल इज रिकॉइल ऑफ गन। जब कभी भी गन को फायर किया जाता है, ये फोर्स अप्लाई करती है टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये जो बुलेट है बदले में ये क्या करती है, पीछे की तरफ फोर्स प्रोवाइड करेगी, रिकॉइलिंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये बुलेट उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी जितना कि फायर करने में लगा, उससे क्या होगा, गन थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव होगी, झटका देगी, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। सो हेयर जो बुलेट जब इसको फायर किया गया दैट इज़ एक्शन, और बदले में ये गन बुलेट की वजह से जो पीछे मूव की, बुलेट ने जो प्रेशर एक फोर्स एक्सर्ट किया उसकी वजह से जो ये पीछे हटी दैट इज़ रिकॉइलिंग फोर्स। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल होगी, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंस एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों इक्वल हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस करेंगी। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मास अलग अलग है, सो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, प्रोड्यूस अलग अलग होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन and its application in daily life. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।